Hello guys, welcome back to my channel. My name is Kirti Agarwal and I post videos on fashion, beauty, lifestyle and skincare twice a week. But from last few weeks, like 3 to 4 weeks, I was quite not regular with my work on YouTube just because मेरे face पे बहुत गंदा किसी चीज़ का reaction हो गया था. I really don't know वो किस चीज़ का था. Maybe it was because of a food item or maybe it was because of like some skincare item or something like that. Maybe makeup भी हो सकता है, I don't know that. But my skin went like वेरी 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 बैड. इतना तो मुझे व्हेन आई वाज 13 और 14 मुझे तब से एक्ने इश्यूज़ हैं, तब से मुझे रेगुलर एक्ने होता है, पर इतना ज़्यादा मुझे कभी भी नहीं हुआ. आई इंसर्ट अ पिक्चर कि कैसा फर्स्ट डे था मेरा और फिर कितना ज़्यादा वो वर्स हो गया सेकंड डे. फर्स्ट डे व्हेन इट हैपेंड आई थॉट मे बी किसी चीज़ का रिएक्शन है बिकॉज दिवाली से 2 दिन पहले ये चीज़ हुई, तो मेरे को लगा मैंने मे बी कुछ खा लिया ऐसा जिसकी वजह से ये हुआ. बट देन सेकंड डे ये और भी ज़्यादा वर्स हो गया, थर्ड डे ये उससे भी ज़्यादा वर्स हो गया. और दिवाली पे आई वाज लाइक completely unhappy and I was like completely sad. It was my birthday and Diwali as well on the same day, but I didn't vlog or something like that just because I had this major skin problem, major skin issue that time. पता नहीं किस चीज़ से, I really don't know. First day there were like tiny little bumps on the lower chin here ऑन द साइड्स, और फिर अंडर आइज़ में भी थे. तो अंडर आइज़ में यूजुअली किसी को होते नहीं है, पर मुझे फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि अंडर आइज़ में भी आई हैड लॉट ऑफ लाइक टाइनी टाइनी लिटिल बम्प्स. और वो जो बम्प्स थे वो इतने इतने ज़्यादा रेड थे, वो मेरा फेस पूरा पूरा का पूरा इन्फ्लेमेशन हो चुका था उसके ऊपर. आई वॉज लाइक वेरी वेरी ऑनेस्टली बताऊँ तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी इस चीज़ को लेकर. बट देन ऑन लाइक 15th 14th वॉज दिवाली. 15th को सारे डॉक्टर्स वगैरह क्लोज थे. देन 16th को मैं मेरे डर्मेटोलॉजिस्ट के पास गई एंड देन आई शोड हिम. तो उस टाइम तक थोड़ा सा कम हो चुका था, मतलब जो एक्सेसिव जो टाइनी बम्प्स थे वो थोड़े से कम हो चुके थे, जो स्वेलिंग थी वो थोड़ी सी रिड्यूस हो चुकी थी. यू कैन सी द पिक्चर ऑफ लाइक फोर्थ डे. तो फिर उसके बाद उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप कुछ स्पेशली इनके लिए ना करो बिकॉज़ ये जो बम्प्स है ये मे बी किसी स्किन केयर आइटम की वजह से हुआ है. आई वाज़ यूजिंग सेटाफिल फ्रॉम लाइक वेरी वेरी लॉन्ग टाइम, और मे बी हो सकता है बिकॉज़ ऑफ लाइक क्लाइमेट चेंज वगैरह मुझे वो नहीं सूट हो रहा हो, तो मे बी उस वजह से हो सकता है. अदरवाइज़ फूड आइटम तो डेफिनेटली उसी की वजह से हो सकता है. तो फिर उन्होंने मुझे नॉर्मल जो एक्ने का वो मुझे कोर्स देते हैं वो दिया, और एक एक्स्ट्रा टैबलेट दी इस बार कि अगर वो कुछ बैक्टीरिया या फिर वायरस, कोई भी XYZ बैक्टीरिया वायरस की वजह से हुआ है तो वो चीज़ सप्रेस हो जाएगी. तो मैंने जब जैसे ही मेरी मेडिसिन स्टार्ट करी, तो जो फर्स्ट डे था उसमें मुझे एज सच कुछ इतना डिफरेंस नहीं दिखा. द सेकेंड डे आई फेल्ट कि जो बम्प्स थे उनका इन्फ्लेमेशन गायब हो चुका है, जिनका रेडनेस था, जिनका स्वेलिंग था वो थोड़ा कम हो चुका है, बट दे वर स्टिल देयर. थर्ड डे आई फेल्ट कि वो जो बम्प्स है वो धीरे धीरे कम होने लग गए हैं, जो छोटी छोटी एक्ने थी वो धीरे धीरे कम होने लग गई हैं. फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मैं मेरे एक्ने के लिए क्लिंडामाइसिन यूज़ कर रही हूँ. मैंने पहले भी किसी वीडियो के अंदर बताया है. तो उन्होंने मुझे सेम चीज़ दी, क्लिंडामाइसिन निकोटिनामाइड फॉस्फेट जेल. मैं हमेशा से मेरे एक्ने के लिए यही यूज़ करती हूँ, बट दिस टाइम उन्होंने मुझे खाने की जो मेडिसिन्स थी उसमें बहुत चेंज किया. जैसे मैं कोई स्किन स्पेशलिस्ट या डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, बट मुझे वो हमेशा से ये आइसोट्राइन 10 देते हैं. इसमें 20 और 5 वाले वेरिएंट्स भी आते हैं. 20 तो बहुत ज़्यादा हैवी एक्ने के लिए होता है, तो फर्स्ट 5 डेज़ मैंने 20 लिया, उसके बाद मैंने इस पर 10 पे शिफ्ट कर लिया, और 5 उनके लिए जिनको बहुत कम एक्ने होता है. तो ये तो वो मुझे हर बार देते हैं, तो उन्होंने मुझे दिया ये आइसोट्राइन 10. बट दिस टाइम ही गेव मी ऑफ्लॉक्सासिन. अब जो ऑफ्लॉक्सासिन है ना, ये शायद मैंने मेरे कोरोना के टाइम पे भी खाई थी. व्हेन व्हेन आई वाज सफरिंग फ्रॉम कोविड-19, तभी भी मैंने ऑफ्लॉक्सासिन खाई थी. ये शायद बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन को सप्रेस करने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए होता है. आई एम नॉट श्योर अबाउट इट. तो दिस टाइम ही गेव मी दिस वन. ये मुझे इनिशियल 10 टू 15 डेज़ लेने को बोला है उन्होंने, और ऑलमोस्ट मैं ये कल बंद कर दूँगी क्योंकि 15 डेज़ हो चुके हैं उस मेडिसिन को, तो आई विल जस्ट स्टॉप टेकिंग देम. तो दिस टाइम ही गेव मी डिफरेंट डिफरेंट, लाइक हमेशा वो मुझे जो फेस वॉश देते हैं दैट इज़ आहा ग्लो. मे बी अगर आपकी एक्ने जर्नी रही है लाइफ में तो आपने इस फेस वॉश के बारे में तो डेफिनेटली सुना होगा, या फिर आपके डॉक्टर ने आपको डेफिनेटली रिकमेंड किया होगा ये वाला फेस वॉश. बट उन्होंने कहा कि मेरी स्किन इस बार बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बन चुकी है. So he gave me this face wash. I don't know how to pronounce this. Glogius. I think yeah, it's Glogius. ये फेस वॉश भी आहा ग्लो की तरह बिल्कुल फोम नहीं करता. इट्स फॉर लाइक वेरी वेरी सेंसिटिव स्किन, और इसका जो पीएच है वो स्किन के लिए बहुत अच्छा रहता है. तो ही सेड दीज थिंग्स टू मी कि आपकी जो स्किन है वो बहुत सेंसिटिव हो चुकी है. नाउ आई फील कि जो मेरी स्किन थी पहले वो कॉम्बिनेशन स्किन थी, तो वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव कैसे हो गया. जस्ट थोड़ा लॉट अबाउट.
आई थॉट कि पता नहीं क्या हो गया, इतना सेंसिटिव कैसे हो सकता है एकदम से। बट देन मैंने उनको बताया कि ही आस्क्ड मी कि आप क्या क्या यूज़ कर रहे हैं फेस पे। तो मैंने उनको बताया कि मैं वीक में 2 to 3 टाइम्स एक फेस पैक यूज़ करती हूँ विथ लेमन कर्ड एंड बेसन। वो मैंने मेरे पेज पे भी बताया हुआ है, शायद यूट्यूब वाले चैनल पे भी बताया हुआ है। उसके अंदर ही सेड कि आप लेमन कितना डालते थे, तो आई सेड कि मैं हाफ लेमन डालती थी बिकॉज मेरी ऑयली स्किन थी थोड़ी बहुत। तो ही सेड जो लेमन है वो आपकी स्किन की जो नेचुरल बैरियर होता है, जो आपकी स्किन के जो नेचुरल ऑयल्स होते हैं उनको एकदम हटा देता है और आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव बना देता है। और जैसे आपका सन के टुवर्ड्स एक्सपोजर होगा तो आपकी स्किन बहुत गंदी तरीके से रिएक्ट करेगी उस चीज़ को लेके। तो मुझे यह पर्सनली लगा कि जो लेमन है वो वीक में 2-3 बार यूज़ करना एक बहुत ही ख़राब चीज़ है, बहुत ही गंदी चीज़ है आपकी स्किन के लिए। लेमन के अंदर बहुत सारे एसिडिक चीज़ें होती है लाइक सिट्रिक एसिड एंड ऑल, तो लेमन इज़ नॉट गुड फॉर स्किन दैट मच। हाँ, अगर आप थोड़ा बहुत ले रहे हैं तो इट्स फाइन, वन्स इन अ वीक इट्स फाइन, वो भी बहुत थोड़ा-सा। तो मुझे यही लगा कि जो लेमन था उसकी वज़ह से मेरी स्किन इतनी सेंसिटिव हो गई और फिर मैं कुछ भी चीज़ लगा रही थी मेरी स्किन के ऊपर तो उसका बहुत गंदा रिएक्शन हो रहा था। अब सेंसिटिव स्किन पे तो आप कुछ भी लगाओगे तो ऑब्वियसली वो रिएक्ट करेगा ही करेगा। तो उन्होंने मुझे इसके लिए क्रीम दी कि जो मेरी स्किन है उसका नेचुरल बैरियर जो है वो फिर से रिस्टोर हो जाए। उसके लिए उन्होंने मुझे एक क्रीम दी, दिस इज़ एक्वा सॉफ्ट। अब वी ऑल नो कि जो विटामिन ई है वो हमारी स्किन के लिए कितना अच्छा रहता है, नेचुरल ऑयल्स को रिस्टोर करता है और ये बहुत ही ज़्यादा हाइड्रेटिंग, बहुत ही ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है। मेरी जो स्किन थी ना वो कभी भी ड्राई नहीं थी, एज आई सेड कि बहुत ऑयली स्किन थी। बट दिस टाइम लाइक ड्यूरिंग नवंबर मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई फील करने लगी बिकॉज विंटर्स वर अप्रोचिंग, तो मे बी दैट्स वाई, बट इतनी ज़्यादा तो कभी नहीं हुई थी। तो आई फील कि वो लेमन की वजह से जो सेंसिटिविटी आ चुकी थी स्किन के ऊपर उसकी वजह से बहुत ज़्यादा ड्राई हो गई थी मेरी स्किन। तो ही सेड कि आप एक बार हाइड्रेटिंग और मॉइस्चराइजिंग क्रीम ट्राई कीजिए। तो मैंने फिर उसके बाद एक्वासॉफ्ट ट्राई किया। ये बहुत ज़्यादा हाइड्रेटिंग है, बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग है। स्टार्टिंग के 10-5 मिनट थोड़ा सा ऑयली लगता है, पर एज सून एज इट गेट्स इनटू योर स्किन, थोड़ा सा एब्जॉर्ब हो जाती है, उसके बाद दिस गिव्स लाइक अ परफेक्ट रेडियंस, अ परफेक्ट नेचुरल फिनिश टू योर फेस। तो उसके लिए मुझे ये बहुत अच्छी लगी ये क्रीम। तो दीज वर ऑल माई skincare items which my dermatologist suggested me. तो all he said was कि ये जितनी भी मैं medicines ले रही थी like both of them, ofloxacin and tretinoin, इनके साथ आपको कुछ भी ऑयली नहीं खाना है, जंक नहीं खाना है, यू हैव टू अवॉइड दैट। तो मैंने उसको अवॉइड किया। आई हैड अ लॉट ऑफ वाटर। ये दो चीज़ें उन्होंने मुझे मेंशन करी थी विच इज़ लाइक क्वाइट नेचुरल, क्वाइट बेसिक। तो मैं इतना कहना चाहूँगी कि अगर आपकी बहुत ज़्यादा ऑयली स्किन है, बहुत ज़्यादा एक्ने प्रोन स्किन है, तो किसी भी डॉक्टर के पास आप जाएंगे ना तो वो आपको आइसोट्रोइन 10 तो देगा ही देगा, 10, 5 या 20 का जो भी वेरिएंट आपके एक्ने के अकॉर्डिंग आपको देगा ही देगा। इसके बहुत सारे अलग अलग नाम होते हैं। एक्नेशिया करके भी ये सेम मेडिसिन आती है, आइसोट्रोइन से तो आती ही है, और भी बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी। तो अगर आपको डर्मेटोलॉजिस्ट के पास नहीं जाना और आप घर पे आपके थोड़ा सा एक्ने है वो क्योर करना चाहते हैं, बिकॉज अभी कोविड-19 चल रहा है, इट्स ऑन पीक, तो डॉक्टर के जाना आई नो कि बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। तो आप आइसोट्रोइन ट्राई कर सकते हैं, पर आप इस ड्रग के साइड इफ़ेक्ट्स वगैरह अच्छे से पढ़ लेना बिफोर टेकिंग इट। और एक बार आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से फ़ोन पे ही कंसल्ट कर लेना इस चीज़ को लेके, बिकॉज़ हो सकता है ये चीज़ आपकी स्किन पे सूट ना करे, हो सकता है जो आपकी एक्ने है वो हार्मोनल हो। पर्सनली मेरे लिए हार्मोनल नहीं थी। मेरी एक्ने इतनी ज़्यादा इसलिए हुई क्योंकि मेरी स्किन बहुत सेंसिटिव हो चुकी थी। अभी भी मेरी स्किन पे बहुत सारे मार्क्स हैं उस चीज़ के। ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मुझे टाइनी बम्प्स ही हुए थे, मुझे बहुत सारे बड़े-बड़े एक्ने भी हुए थे। तो वो सारे एक्ने तो अब जा चुके हैं, एज़ यू कैन सी दे हैव फ्लैटेंड, पर बहुत सारे मार्क्स हैं। तो ये मार्क्स जो हैं वो धीरे-धीरे जाएँगे। मैंने उनको कहा था कि मुझे मार्क्स के लिए आप कुछ सजेस्ट कीजिए, तो उन्होंने कहा कि 3 टू 4 मंथ्स के टाइम स्पैन के अंदर ना मार्क्स अच्छे से रिड्यूस होना शुरू हो जाते हैं, और मेरे साथ तो होता ही है, क्योंकि आप जितनी अच्छी मॉइस्चराइजिंग क्रीम यूज़ करेंगे ना, तो मार्क्स अपने आप रिड्यूस हो जाते हैं उस चीज़ से। एंड माय रीसेंट पिक्चर विद माय एक्ने आई विल इंसर्ट हेयर कि कितना ज़्यादा ड्रास्टिक डिफरेंस है फर्स्ट डे से 15th डे पे। मैंने इसको एक 15 डेज़ का टाइम स्पेन दिया, बिकॉज 15 डेज़ आर लाइक इनफ एक्ने जाने के लिए, इनफ आई वोंट से मार्क्स के लिए इनफ, मार्क्स के लिए तो इट विल डेफिनेटली टेक 3 टू 4 मंथ्स, पर एक्ने जाने के लिए 15 डेज़ बहुत काफ़ी होते हैं। और मुझे 15 डेज़ के अंदर इतना अच्छा विजिबल डिफरेंस दिखा इस चीज़ को लेके कि आई वॉज लाइक वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट, बिकॉज मैं जब मुझे एक्ने होता है या फिर मुझे पर्सनली कोई भी स्किन रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं मेरे फेस पे, मैं बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग फ़ील करती हूँ। आई डोंट नो व्हाई, आई नो आई शुड नॉट, पर इसीलिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया। मैंने दिवाली और मेरे बर्थडे वाले दिन कोई व्लॉग नहीं करा। आई सो वांटेड टू व्लॉग ऑन दैट डे बिकॉज़ इट वाज़ लाइक एन अमेजिंग डे, बट आई डिडंट डू दैट। एंड अभी मेरे कज़िन की भी शादी थी, एज़ यू कैन सी।
तो मैंने तभी भी व्लॉग नहीं करा। उस टाइम तक तो बहुत कम हो चुके थे, अभी रिसेंटली मेरी कज़िन की शादी थी, तब बहुत कम हो चुके थे, बट स्टिल आई हैड लिटिल ऑफ देम, तो आई वाज़ लाइक क्वाइट कॉन्शियस अबाउट इट कि पता नहीं कैसे रिव्यूज़ आएँगे, क्या सोचेंगे लोग। आई नो इट डज़न्ट मैटर, आई नो ये सबके साथ होता है इस एज के अंदर। आई जस्ट गॉट आउट ऑफ माई टीन, आई जस्ट टर्न्ड 20, so it's quite natural, but still I was like quite conscious about it. But yeah, this was all about my acne journey. ये मतलब दिवाली के 2 दिन पहले शुरू हुई, एंड टुडे इज़ लाइक टुडे इज़ 6th ऑफ दिसंबर, तो सिर्फ़ और सिर्फ इसको 22-23 डेज़ हुए हैं, और मुझे इतना अच्छा डिफ़रेंस देखने को मिला, मुझे इतना अच्छे रिज़ल्ट्स मिले इस चीज़ से कि मैंने सोचा कि देयर माइट बी अ लॉट ऑफ पीपल जो सेम चीज़ से सफ़र कर रहे हों, तो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रह सकता है ये चीज़। सो दैट्स व्हाई आई केम हियर विद दिस वीडियो। यूजुअली मैं इन टॉपिक्स पे वीडियोज़ बहुत कम बनाती हूँ, एज़ यू नो माई चैनल इज़ ऑल अबाउट लाइफ़स्टाइल एंड ड्रेसिंग अप एंड ब्यूटी एंड फैशन एंड ऑल, पर स्किन केयर तो बहुत कम। तो आई वाज लाइक कि बहुत हेल्पफुल रहेगा लोगों के लिए ये वीडियो। एंड अगर आप लोगों को भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो या यू कैन डेफिनेटली ट्राई दीज थिंग्स, बट बिफोर ट्राइंग दीज थिंग्स आप एक बार अपने डर्मेटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लीजिए, बिकॉज ये ज़रूरी नहीं है कि आपका और मेरा स्किन टाइप सेम हो सकता है आपको हार्मोनल एक्ने हो, या फिर हॉर्मोन्स भी नहीं तो आपको किसी भी डिफरेंट रीज़न की वजह से एक्ने हो। तो एक्ने के इश्यूज़ डिफरेंट हो सकते हैं, सो दैट्स वाई आई एम सेइंग कि आप प्लीज़ एक बार कंसल्ट कर लीजिएगा। अदरवाइज़ ये जो क्रीम्स और ये जो जितने भी मैंने आपको टैबलेट्स बताई, ये बहुत अच्छे से वर्क करती है, और स्पेशली दिस क्लिंडामाइसिन, दिस इज़ अ लाइफ सेवियर फॉर मी फ्रॉम लाइक पास्ट 5 ईयर्स। मैं जब भी मुझे एक्ने होता है ना, छोटे से छोटा एक्ने, आई जस्ट यूज़ अ टाइनी लिल बिट स्पॉट ऑन माई एक्ने, और 3-4 दिन में ही अपना असर दिखाना एकदम अच्छे से शुरू कर देती है। लाइक विद इन 5 to 7 days जो एक्ने है वो बहुत हद तक रिड्यूस हो जाता है। सो दैट्स वाई आई लव दिस, and yeah, this was all about this video, and if you like this video then please give it a thumbs up and subscribe to my channel. It would mean a lot to me, and now I will be very regular with my work, and I'll be posting a lot of videos on fashion, beauty and lifestyle. So stay updated for that, and yeah, thank you so much for watching this video. Till then, bye bye.